मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट है। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने गोवा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। गोवा में सोनाली फोगाट की हत्या हुई थी। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सुधीर और सुखविंदर पर हत्या के आरोप लगे थे। कत्ल के आरोप में दोनों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स दी गई थी। सीबीआई ने पीए समेत दो लोगों पर चार्जशीट में आरोपियों ने बनाया है। सांगवान और सुखविंदर सिंह को कौलवाले जेल में पूछताछ उनसे की गई है। सीबीआई ने गोवा पुलिस के दस्तावेजों की भी जांच की है। मनोहर सरकार की सीबीआई जांच की मांग के बाद सीबीआई जांच का आदेश हुआ था। 5 दिसंबर को मामले में अब अगली सुनवाई होगी। दोनों आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी दी गई है। आपको बता दें, सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। गोवा के करलीज बाजार बार में संदिग्ध हालत में सोनाली की मौत हुई थी। पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर जबरन ड्रग्स देकर मारने का आरोप लगा था। सोनाली के कत्ल के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सीबीआई ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। केस को पहले गोवा पुलिस ने छाना बीना, उसके बाद मामले को सीबीआई को सौंपा गया। हमारे गोवा से संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ हैं। मुकेश, बताइए क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? चलिए, संपर्क टूट गया है मुकेश से। आपको बताएं, सीबीआई ने मामले में गिरफ्तार किए गए सांगवान और सुखविंदर सिंह से कोलवाले जेल में पूछताछ की। सीबीआई ने गोवा पुलिस के दस्तावेजों की भी जांच की है, जो 500 से ज्यादा पेजेस का है। इसमें गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। सीबीआई ने अपराध स्थल करलीज को फिर से रिक्रिएट किया है और वहां पर जाकर पूरी छानबीन की है, जहां पर सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिए गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस और सीबीआई दोनों ने गोवा से लेकर हरियाणा में हिसार, रोहतक और गुरुग्राम तक तफ्तीश की थी। सोनाली की बहन और परिजनों ने सुधीर सांगवान पर हत्या का आरोप लगाया था। 22 और 23 अगस्त की रात को सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। तो अपडेट आपको बता रहे हैं, हरियाणा की टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में सीबीआई ने अब अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। और मुकेश कुमार हमारे संवाददाता गोवा जुड़ रहे हैं हमारे साथ फिर से। मुकेश, बताइए और क्या कुछ लीड्स अपडेट्स हैं आपके पास? जांच आगे बढ़ रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं? ऐसा हम कर सकते हैं कि जांच जो है सीबीआई ने पूरी कर ली है। चार्जशीट दाखिल करने का यही मतलब होता है कि जांच की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चार्जशीट दाखिल करती है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एडिशनल चार्जशीट भी बाद में दाखिल कर सके, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ सूत्र जो है बचा रह जाता है तो। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एक कानूनी प्रक्रिया ये भी जरूरी थी, क्योंकि 25 अगस्त को दोनों ही आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ये जरूरी था कि गिरफ्तारी से 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल किया जाए। तो समय रखते हुए सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। यहाँ पर गोवा के जेएमएफसी कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है और दोनों ही आरोपियों को इस चार्जशीट की कॉपी दे दी गई है और अदालत ने अगली सुनवाई जो है 5 दिसंबर के लिए निश्चित किया है। लेकिन जिस तरह से जिस डायरेक्शन में जांच आगे बढ़ रही है, असंतुष्टि जो है काफी चीजों की नजर आ रही है और जो कॉम्प्लिकेटेड पूरा मामला लग रहा था सीबीआई के जाने के बाद, डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुकेश किस तरफ और किस तहत जो है सीबीआई लेकर जा रही है? देखिए, गोवा पुलिस ने पहले इस मामले की जांच जो है हत्या के तौर पर ही शुरू किया था। जब एफआईआर दर्ज किया गया था तो हत्या का ही मामला दर्ज किया गया था। हालांकि चीजें स्पष्ट होने में 24 से 48 घंटे का वक्त लगा था गोवा पुलिस ने जब इस पूरे मामले का खुलासा किया था। लेकिन वहां इतना जरूर गोवा पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे, जिसमें सीसीटीवी फुटेज था जो कि काफी क्रूशियल सीसीटीवी फुटेज था। वो अंजुना के एक कर्लिस क्लब का था, जहां पे ये ऐसा देखा गया है कि सुखविंदर जो है
और सुधीर सांगवान एक ड्रिंक लेकर के सोनाली फोगाट को पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती पिला रहे हैं, और जिसकी बाद से सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ती चली गई और बाद में जब अस्पताल ले जाया गया, यानी कि 23 अगस्त को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था और बाद में ही पता लगा कि उस ड्रग्स की वजह से ही सोनाली फोगाट की जान गई थी। तो कई सारे एंगल्स थे कि आखिर हत्या की वजह क्या है। तो गोवा पुलिस तो ये मान रही थी कि इसमें प्रॉपर्टी का जो मामला हो सकता है, लेकिन चूंकि 14 दिनों के भीतर ही गोवा पुलिस से मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था, क्योंकि सोनाली फोगाट के परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। बाद में हरियाणा सरकार ने भी गोवा सरकार से बात की थी और उनकी मांगों को देखते हुए गोवा सरकार ने गृह मंत्रालय को ये रिक्वेस्ट किया था कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए और इमीडिएटली इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। तो जांच का दायरा गोवा से ज्यादा हरियाणा में फैला हुआ था, क्योंकि यहाँ हत्या को अंजाम जरूर दिया गया था, लेकिन हत्या के मोटिव वजह जो है वो हरियाणा में छुपा हुआ था। तो हम उम्मीद करते हैं, हालांकि हमें चार्जशीट में किन बातों का खुलासा किया गया है ये हमें पता नहीं लग पाया है अभी तक, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इस पूरे हत्या के जो षड्यंत्र है उसके बारे में, हर एक पहलू के बारे में इसमें चार्जशीट में इसमें जवाब दिया गया होगा। ठीक है, आप बने रहिए मुकेश हमारे साथ। हमारी सहयोगी ज्योति सांगवान भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई है। ज्योति, जांच की दिशा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, मतलब जांच तकरीबन पूरी हो गई है सीबीआई की, तो केस इज अबाउट टू कंप्लीट ऐसा कह सकते हैं। खुलासे बहुत कुछ अब होने जा रहे हैं, असली आरोपियों का पता लगने जा रहा है। ज्योति, बिल्कुल, देखिए जांच हो चुकी है। पुलिस ने जो जांच की थी केशव, उसके बाद वो भी दस्तावेज जो भी थे उनकी भी जांच की गई सीबीआई की ओर से। क्योंकि पहले आप जानते हैं कि गोवा पुलिस मामले की जांच कर रही थी और सोनाली के परिवार की ओर से बार बार जब भी मांग की गई तो हरियाणा की सरकार की ओर से, हरियाणा के सीएम की ओर से गोवा के सीएम से बात की गई, जिसके बाद गोवा के सीएम ने केंद्र से इस बात की सिफारिश की और उसके बाद सीबीआई जांच शुरू हुई। तो अब आपने कहा कि जांच लगभग पूरी हो गई है। हम कह सकते हैं कि पूछताछ या फिर हरियाणा से जो भी कनेक्शन था, हरियाणा भी सीबीआई टीम पहुंची थी, वहां भी जांच की गई थी। उससे पहले गोवा पुलिस भी यहाँ पर पहुंची थी। आप हिसार की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, रोहतक की बात करें, तो अब फाइनली चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी है, जाहिर है हमें भी नहीं इस बात की जानकारी है कि चार्जशीट में क्या, लेकिन इतना जरूर निकलकर सामने आ रहा है कि सोनाली फोगाट की पीए रखी, उनके करीबी माने जाने वाले सुधीर सांगवान और उनके अलावा भी 2 लोगों का नाम इसमें शामिल किया गया कि जिनको आरोपी बनाया गया है। तो अब सुनवाइयों का दौर शुरू होने वाला है। 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखना होगा। चूंकि देखिए बार बार परिवार की ओर से कहा गया कि शुरुआत में तो एक हादसे के तौर पर इसे पेश किया गया, क्योंकि सोनाली फोगाट के भाई से भी उस वक्त हमने बात की थी कि शुरुआत में कहा गया कि एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद कहा गया कि हार्ट अटैक आने से उनकी मौत, अलग अलग कारण जो बताए गए। उसके बाद कहा गया कि नशे की ओवरडोज की चूंकि वीडियो भी सामने आए थे, 2 वीडियो खुद हमने भी अपने दर्शकों को दिखाए थे, जिसमें काफी आप कह सकते हैं चलने की स्थिति में भी नहीं थी सोनाली फोगाट। सुधीर सोनाली फोगाट को लेकर जा रहा था, वो भी तस्वीरें सामने आई थी। और एक और वीडियो भी सामने आया था जिसके बाद सवाल ज्यादा उठने लगे थे, जिसमें कुछ ड्रिंक पिलाता नजर आया था सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को। तो इस बात की तो पुष्टि हो गई थी कि नशे की ओवरडोज थी। वो वीडियो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा भी कर रही थी कि जबरदस्ती कोई जो कि कहा भी गया उस वक्त भी जांच के दौरान भी कि जबरदस्ती कोई ड्रिंक पिलाया गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जाहिर है उस वक्त आई, गिरफ्तारियां भी उस वक्त हो गई थी, पूछताछ की गई, गोवा से लेकर हरियाणा तक जांच हुई और अब जाकर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जो कि आप मान सकते हैं कि पूछताछ लगभग कंप्लीट हो गई है। अब 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है केशव, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले का पूरा अंजाम होता है। क्योंकि परिवार तो बार बार ये कहता रहा कि यह हत्या है, ये कोई संदिग्ध मौत या कोई हादसा नहीं है, ये केवल एक हत्या के। और इसी एंगल के साथ, इसी धारा के साथ गोवा पुलिस भी इस मामले को लेकर चली थी, लेकिन गोवा पुलिस की जांच से परिवार संतुष्ट नहीं था। शुरुआत में कहा कि एफआईआर नहीं की गई, हालांकि वो गोवा का मामला था, उसी नियम के आधार पर जो भी है एफआईआर होने में थोड़ी देरी जरूर हुई। तो गोवा पुलिस की जांच से संतुष्टि नहीं थी। अब सीबीआई ने पूछताछ की, जांच की, अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी केशव। मापुसा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मुकेश, मैं आपके पास आऊंगा। 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है, इस बाबत कुछ और अतिरिक्त जानकारियां, कुछ लीड्स हैं कि आपके पास? जी देखिए, जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, तो उस चार्जशीट की एक कॉपी दोनों ही आरोपियों को दे दी गई है, यानी सुधीर सांगवान और सुखिंदर को की कॉपी दे गई है।
अगली सुनवाई जो 5 तारीख को होगी, उस दिन जो है इसमें हत्या का अगर मामला, अभी मैं फिर बता दूं कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किन किन सेक्शंस में चार्जशीट दाखिल हुई है। जैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूं वो पता लगाने की, जैसे ही पता लगेगा हम दर्शकों को बताएंगे कि किन किन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, तो अगली सुनवाई में इस पर जीरा होगी। दोनों ही पक्ष, सीबीआई की तरफ से और बचाव पक्ष की तरफ से, इन धाराओं पर चार्जेस फ्रेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस मामले की सुनवाई होगी। और उसके बाद से जब ये सुनवाई पूरी हो जाएगी तो अदालत आरोपियों से पूछती है कि आप पर सीबीआई ने या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने हत्या का मामला चार्जेस लगाए हैं, क्या आपको ये मंजूर है? तो अमूमन जो है आरोपी कहता है कि उसे ये चार्ज जो है मंजूर नहीं है। उसके बाद ट्रायल जो है वो शुरू होता है। तो अगली प्रक्रिया जो है चार्जेस फ्रेम होने से पहले जो आर्गुमेंट होता है, 5 तारीख को हम उम्मीद करते हैं कि वो आर्गुमेंट इसमें किया जाएगा। एक और स्पष्टीकरण मैं दे दूं, इस मामले में 2 FIR है। एक है FIR जो है वो सीबीआई के पास है अभी, यानी कि हत्या का जो मामला है इसमें 2 आरोपी हैं। और दूसरा FIR इस मामले में ड्रग सप्लाई जो किया गया था उसमें 3 आरोपी है। जो FIR अभी भी अंजुना पुलिस, जो गोवा पुलिस की अंजुना पुलिस है, उसने दर्ज किया था, वो मामला इससे अलग है। कनेक्टेड जरूर है, जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन वो FIR अलग है। ये जो अभी चार्जशीट दाखिल हुआ है ये सिर्फ सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ किया गया है, जो हत्या का मुख्य मामला है उसमें। जी, और ज्योति मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुकेश भी जैसा कि बता रहे हैं कि अभी तक स्पष्ट तो नहीं है, हालांकि जानकारी देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि वो धाराएं, वो सेक्शन जिसके तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। तो ऐसे में हत्या का मामला और भी क्या क्या अंदाजे लगाए जा सकते हैं? जिस हिसाब से जांच बढ़ी है, सीबीआई की भी, गोवा पुलिस ने भी काफी तफ्तीश की है, तीनों राज्यों को उसमें इंक्लूड किया गया है, क्या कुछ धाराएं उसके अंदर लगाए जाने का अनुमान अभी कहे जा सकते हैं? देखिए केशव, यूं तो पूरी तरह से जांच का विषय है और जब तक चीजें सामने नहीं आ जाती तब तक कहना मुश्किल होगा। लेकिन जहां तक अंदाजा लगाना या अनुमान लगाने की बात है तो परिवार चूंकि बार बार ये कहता रहा कि हत्या का मामला है, ये साजिशन हत्या की गई। यहाँ तक कि कई बार तो ये भी मीडिया में बयान दिए गए कि स्थानीय नेता भी इसमें शामिल है। कहीं इशारा किए जाने का प्रयास रहा, इसे पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा गया। तो परिवार का तो शुरुआत से ही प्रयास है कि इसमें हत्या की धारा को जोड़ा जाए। लेकिन अब चूंकि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, पूछताछ की गई होगी, तमाम जो भी दस्तावेज या सबूत होंगे उनको खंगाला गया होगा, उसके बाद सीबीआई कहां तक पहुंची है और क्या सीबीआई की ओर से कह सकते हैं कि डायरेक्शन देने का कह सकते हैं कि फैसला लिया गया होगा कि क्या इसे हत्या के तहत, हत्या के प्रयास के तहत, गैर इरादतन हत्या, एक्सीडेंटल डेथ, क्या कुछ मानकर सीबीआई चलती है, ये भी देखना होगा। हाँ, इतना जरूर है जैसे कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि अब बहस शुरू होगी, जेर शुरू होगी, उसके बाद आरोप तय किए जाएंगे, उसके बाद ट्रायल होगा और किस अंजाम तक ये पूरा मामला पहुंचता है ये देखना होगा केशव। चूंकि पूरे ही देश की निगाहें जब ये मामला सामने आया था उस वक्त भी टिकी थी, चूंकि टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट, बिग बॉस में भी गई थी, उससे भी काफी सुर्खियों में आई, बीजेपी की नेता रही, आदमपुर से इलेक्शन लड़ा, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी, बहुत बार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में और विवादों में भी रहती थी। तो देश भर की निगाहें इस बात पर थी कि आखिरकार हुआ ऐसा क्या कि सोनाली फोगाट की इस तरह से मौत हो जाती है। क्योंकि पूरी तरह से स्वस्थ और काफी फिट वो दिखती थी, कम से कम लोग इस बात को तो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि ये कोई हार्ट अटैक उन्हें आया होगा या उनके स्वास्थ्य से जुड़ी उन्हें पहले कोई परेशानी रही होगी। इस बात से परिवार भी इनकार करता आया। तो अब देखना है कि क्या इसे हत्या के मामले के तौर पर लेकर सीबीआई चली है या फिर नहीं। 5 दिसंबर को अगली सुनवाई और जैसे जैसे सुनवाइयों का दौर शुरू होगा उसके बाद हम मान सकते हैं केशव कहीं ना कहीं तस्वीर भी साफ होगी कि क्या डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन को दी गई है, कौन कौन सी धाराओं के तहत जांच की गई है, ये चार्जशीट फाइल की गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्योति।